साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे मित्र स्टूडेंट जो यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आज मैं एक विशेष क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें जो यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर में 10 इकाई लगी है, उन सभी 10 इकाई से 50 प्रश्न बनते हैं। तो आज मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से जानेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी विशेष तरीके से हो, तो मैं उनको ये रिकॉर्डिंग क्लास दे रही हूँ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इन 15 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी तैयारी कितनी है। यदि 15 में 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो भी आप समझ लीजिएगा हाँ, हमारी अच्छी तैयारी है और हमें इसे इम्प्रूव करना है। लेकिन इससे कम है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है साथियों, वो है निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। तो साथियों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगी। 4 ऑप्शन हैं, आप लोग इन चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का जो उच्चतम स्तर माना जाता है वो है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन करना। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस आधार पर जां पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो क्या हो सकता है संज्ञानात्मक, तो ये आपका आ जाएगा मौलिक अनुसंधान में। ठीक साथियों, मौलिक अनुसंधान में। वहाँ की प्रायोगिक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक अनुसंधान है, मूल्यांकन अनुसंधान नहीं होता है, मौलिक अनुसंधान होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्रकार भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। संस्थागत, तो संस्था जो किस में आ जाएगी, ये अंतः व्यक्तिक संचार भी होता है, अंतर व्यक्तिक संचार भी होता है, समूह संचार होता है, जन संचार जैसे जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, समूह संचार जैसे आप एक ग्रुप बनाते हैं, अंतर जैसे दूसरों से आप डिस्कशन करते हैं, अंतः व्यक्तिक जैसे आप स्वयं से कहते हैं कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो संस्थागत जो है आपका वो हो जाएगा समूह संचार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी हमारा किससे है, अनुसंधान से है, रिसर्च से है। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है। तो क्रिया परक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, दार्शनिक शोध या फिर ऐतिहासिक शोध। तो मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो मौलिक है उनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जो मूल रूप से जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अनुप्रयुक्त शोध सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, ये भी आपका कम्युनिकेशन से है, संचार से है, जिसको संप्रेषण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, सम्मेलन किसके लिए होते हैं। तो बहुलक्षांक समूह होते हैं, समूह चर्चाएं होती हैं, नवीन शोध प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6 है शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है। तो नहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ईमानदारी, व्यक्तिपरकता, न्यायनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। तो नहीं है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है साथियों, अगला प्रश्न जो है हमारा वो है निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो विश्वसनीयता तो होगी ही, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता और वैधता भी होती है, लेकिन अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न हमारा जो है वो है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि जो शोध तात्कालिक अनुप्रयोग का लक्ष्य करता है वो कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसको मैंने काफ़ी बार पहले आप सभी को पढ़ाया है। तो हमारे जो भी कंटिन्यू क्लास करने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तत्कालिक अनुप्रयोग का लक्ष्य करता है, इसका शिक्षा में भी प्रयोग होता है, इसका सुधार के लिए प्रयोग होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा, प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी देंगे। प्रश्न नंबर 9 है हमारा एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका भोपाल में। भोपाल कहाँ की राजधानी है, क्या आपको पता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
प्रश्न नंबर 10 है हमारा टीआरपी संबंध, ये आपका आईसीटी से प्रश्न है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टीआरपी संबंधित है टोटल रेटिंग पॉइंट्स, टाइम रेटिंग पॉइंट्स, थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो टीआरपी जो है इसको कहते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अगला प्रश्न हमारा एनवायरनमेंट से है साथियों। अभी कुछ जरूरी चीज़ें भी बताने वाली हूँ इस क्लास में मैं। प्रश्न नंबर 11 है यस एवं पी तरंगें किसके साथ संबंधित हैं? तो वो है बाढ़, वायु ऊर्जा, भूकंप, ज्वारीय ऊर्जा। तो यस और पी तरंगें अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें भूकंप से संबंधित होती हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, ये भी कम्युनिकेशन का है। एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है सदैव सत्य सदैव असत्य, कभी सत्य कभी असत्य, न सत्य और न ही असत्य। तो इसका सही जवाब कभी सत्य कभी असत्य सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपका कंप्यूटर से, जिसको आईसीटी बोलेंगे। प्रश्न नंबर 13 है ALU का अर्थ क्या है? अमेरिकन लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लॉजिक लोकल यूनिट, अल्टरनेट लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कंप्यूटर वायरस है। जो वायरस है कंप्यूटर में, वायरस जो हो जाते हैं आपके मोबाइल में भी हो जाते हैं, उनको क्या जाना किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, जो आज का अंतिम प्रश्न है और ये भी एनवायरनमेंट से है। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? तो मीथेन गैस जो है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से ये निकलती है? तो आर्द्र स्थल हैं, फोम उद्योग हैं, तापीय विद्युत संयंत्र हैं, सीमेंट उद्योग हैं। तो हमने खूब अच्छे से पढ़ा है इन्वायरमेंट में कि ये जो मीथेन गैस है ये धान के खेत होते हैं जो उसमें बराबर पानी लगता रहता है। तो पानी लगता रहता है तो आर्द्रता बनी रहती है, नम भूमि, जिसको आर्द्र स्थल मतलब नम भूमि कहते हैं। तो ये आर्द्र स्थल से संबंधित है मीथेन, और ये जो दलदली भूमि होती है वहाँ पे मीथेन गैस अधिक बनती है। ठीक है, तो आर्द्र स्थल सही जवाब होगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं जल्द ही आप सभी के लिए विशेष क्लास ला रही हूँ UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर के लिए। ओके, और आज आपने इस वीडियो में कितने सही किए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, साथ ही फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगभग 480 PDF आपको बिल्कुल मुफ्त मिल रही है पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी PDF देख लीजिएगा, कुछ नया ही मिलेगा आपको, है ना। और अभी टाइम है तो आप अभी पढ़ सकते हो, है ना। फिर तो आपको वही पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ोगे, अधिक से अधिक रिविज़न करोगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।